हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। अजय पीरामल रिसीव्स ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड। जो अजय पीरामल जी हैं उनको मिला हुआ है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड। ये किसके द्वारा दिया गया है? जो यूके की महारानी है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, उनके द्वारा अजय पीरामल जी को ये अवार्ड दिया गया है। पीरामल ग्रुप एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, दवा बनाती है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं। एमएनसी है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो खास करके यूके और इंडिया के बीच में इस तरह के लेकर के जो ट्रेड रिलेशनशिप है, जो व्यापारिक एक संबंध है यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में, तो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे इस अवार्ड को दिया गया है अजय पीरामल जी को। और इसके साथ साथ जो रोल्स रॉयस, जो कि एक कार की कंपनी है, यूके की ही कंपनी है, इलेक्ट्रिक कार बनाती है, तो उसके जो प्रेसिडेंट इंडिया में है उनका नाम क्या है? किशोर जयारामन। उनको भी इस अवार्ड से नवाजा गया है इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर के, और उनके सर्विस को लेकर के उनको भी ये अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे अजय पीरामल जी का भी नाम सामने आ रहा है। इनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड मिला हुआ है। और रोल्स रॉयस के जो प्रेसिडेंट इंडिया में जो है उनका नाम क्या है? किशोर जयारामन। उनको भी ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा इंडिगो अपॉइंट्स पीटर एल्बर्स एज सीईओ। जो इंडिगो हमारी जो फ्लाइट की कंपनी है उसने क्या किया है? सीईओ अपना अपॉइंट किया है। किसको? पीटर एल्बर्स को अपॉइंट किया हुआ है। तो ये अपना जो कार्यभार यानी टेन्योर इनका कब से शुरू हो जाएगा? 1 अक्टूबर 2022 या फिर उससे पहले भी ये हो सकता है। ये किसको सक्सीड करने जा रहे हैं? रोनोजॉय दत्ता को ये सक्सीड करेंगे, इनका जगह लेंगे। जो कि ये जो रोनोजॉय दत्ता है 30 सितंबर 2022 को इन्होंने अपना निर्णय किया है कि वो रिटायर ले लेंगे। अगर इनके कुछ बैकग्राउंड की बात की जाए, जो एल्बर्स हैं, पीटर्स एल्बर्स के बैकग्राउंड की बात करें तो ये प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व कर चुके हैं KLM रॉयल डच में 2014 से, और ये एग्जीक्यूटिव एयर फ्रांस KLM ग्रुप के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। तो नेम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्या? पीटर एल्बर्स, जो कि इंडिगो के द्वारा सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट निखत जरीन, ये काफ़ी स्टार बन चुकी है। निखत जरीन विंस गोल्ड एट वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। वुमेन्स का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि इस्तांबुल में हो रहा है, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए। तो काफ़ी फेमस पर्सनालिटी बन गई हैं ये तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो 52 केजी के कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है। किसको हरा करके? थाईलैंड की एक प्लेयर थी जीत पोंग, इनको हरा करके इन्होंने ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ये निखत जो जरीन है ये 5वीं इंडियन वोमेन होंगी जिन्होंने गोल्ड जीता है इस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। किसके बाद? मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल और लेखा आरसी के बाद ये 5वीं महिला होंगी जो कि 5 गोल्ड मेडल जीती है। अगर बात करें 2018 के बाद, जो 2018 में जो मैरी कॉम ने गोल्ड जीता था, उसके बाद ये पहला भारत का गोल्ड मेडल लाई है। अगर ब्रॉन्ज विनर्स की बात करें तो मनीषा मौन, ये 57 केजी के कैटेगरी में जीता है, और परवीन हुडा 63 केजी के कैटेगरी में ब्रॉन्ज इन्होंने जीता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम बन गई हैं ये। निखत जरीन गोल्ड जीती है। स्टेट याद रखना है, किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु गवर्नमेंट नोटिफाइड नंजारयान टैंक एज 17th बर्ड सैंक्चुरी। जो तमिलनाडु की जो सरकार है, नंजारयान जो टैंक है, झील बोल सकते हैं, उसको 17th बर्ड सेंचुरी नोटिफाइड किया गया है। 17वां एक पक्षी अभ्यारण्य जिसको बोल सकते हैं, यहाँ पे उसको बना दिया गया है, जो कि कहाँ पे है? तिरुपुर में आता है ये जगह, वहीं पे ये अभ्यारण्य बना दिया गया। 17वां अभ्यारण्य इसको नोटिफाइड कर दिया गया है। और उस लेक के पास एक ऐसा सेटअप किया गया है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन सेंटर को सेटअप किया गया है ताकि बर्ड के पॉपुलेशन को कैसे बढ़ाया जा सके इस लेक में, इस झील में, उसको लेकर के जागरूकता फैलाई जाएगी, जागरूकता बढ़ाया जाएगा। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन सेंटर वहाँ पे सेटअप किया गया है। पहले इसको और दूसरे नाम से भी जाना जाता है। नंजारयान टैंक जो है इसको और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम क्या है? सरकार पेरिया पल्लयम रिजर्वायर के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि तिरुपुर सिटी में ही आता है।
यहाँ पे एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी प्रिपेयर किया गया है ताकि एक आगे आने वाले समय एक दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी बनाया जा सके, जो भी इंडेंजर्ड स्लेंडर लॉरीज हैं उसको और मतलब उसकी प्रजाति को उसकी और बढ़ाया जा सके। तो इसको लेकर के एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी यहाँ पे सेटअप किया गया है। तो ये नेम इम्पॉर्टेंट याद रखना है, नंजारायन टैंक को तमिलनाडु सरकार ने वहाँ का 17th बर्ड सेंचुरी घोषित कर दिया है। नेक्स्ट हमारा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, केरला टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्टेट ऑन OTT प्लेटफॉर्म। केरला भारत की एक पहली सरकारी एक OTT पे, पहले हम लोग क्या देखते थे जैसे अमेजॉन है, अमेजॉन प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सब OTT प्लेटफॉर्म है। बट यहाँ पे एक सरकारी तौर पे OTT प्लेटफॉर्म केरला गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार इंडिया में पहली बार लॉन्च किया गया है। OTT डेट मीन्स ओवर द टॉप इसको बोलते हैं। तो एक इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारी फिल्मों को दिखाया जाएगा, शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सिनेमा हॉल में जो फिल्में लगती हैं उसके लगने के कुछ दिन बाद यहाँ पे इस पर रिलीज़ किया जाएगा। और इस जो OTT केरला के द्वारा जो लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या होगा, सी स्पेस। इसका नाम क्या रखा गया है, सी स्पेस इसका नाम रखा गया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि द फिल्म विल बी स्ट्रीम्ड ऑन सी स्पेस ओनली आफ्टर देयर थियोरेटिकल रिलीज। जो सिनेमा हॉल में जो रिलीज होती है उसके बाद में यहाँ पे सी स्पेस पे रिलीज़ किया जाएगा, ताकि वो जो थिएटर वाले का जो एक बिजनेस है वो भी पूरी तरह से डिस्टर्ब ना हो। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये किया गया है। और तो ये इम्पॉर्टेंट याद रखना है, केरला है जो पहला सरकारी एक OTT प्लेटफॉर्म अपना लॉन्च किया है। इंडिया टू इंट्रोड्यूस अ मेड इन इंडिया स्किन टेस्ट फॉर TB। मेड इन इंडिया, भारत ने एक इंट्रोड्यूस किया है एक स्किन टेस्ट TB के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, जो कि पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इस किट का क्या नाम होगा, इस किट का नाम होगा CTB। इस किट का नाम होगा CTB, जो कि एक 35वां बोर्ड का मीटिंग था जिसमें TB को लेकर के, TB की रोकथाम के लिए यहाँ पे एक बोर्ड कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी हैं उनके द्वारा ये किया गया, ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो उन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो ये नाम याद रखना है क्या, CTB, मेड इन इंडिया है ये, स्किन टेस्ट TB के लिए यहाँ पे किया गया है। तो CTB नाम इसका रखा जाएगा। वर्ल्ड TB डे कब मनाते हैं, 24 मार्च को यहाँ पे वर्ल्ड TB डे मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा G7 कंट्रीज अप्रूव्स टू प्रोवाइड फिनेंशियल सपोर्ट टू यूक्रेन। जो G7 कंट्रीज हैं उन्होंने क्या अप्रूव किया है कि वो जो यूक्रेन को फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले देखते हैं G7 कंट्री में कौन कौन शामिल है। इसमें 7 कंट्री शामिल है, जैसे कि वर्ल्ड की एडवांस इकोनॉमी, बहुत पावरफुल ये कंट्री बोल सकते हैं इकोनॉमिक वाइज। कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियंस, ये 7 यहाँ पे आते हैं। G7 कंट्रीज़ का ये पार्ट है। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि ये यूक्रेन को फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे रखा गया है, जैसे US की जो सरकार है वो कितना देगी, 40 बिलियन US$ पैकेज देगी इकोनॉमी के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए यूक्रेन को प्रोवाइड करेगी। ठीक उसी प्रकार और जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की जो फिनांस मिनिस्टर हैं क्रिस्टियन लिंडर, उन्होंने भी अनाउंस किया कि 1.1 बिलियन US$ कंट्रीब्यूट करेंगी यूक्रेन बजट के लिए। और यूरोपियन कमीशंस ने भी क्या किया है, 9.5 बिलियन US$ सहायता राशि देने की यहाँ पे घोषणा की हुई है। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट डेटा। नेक्स्ट हमारा एक क्वाड समिट होने जा रहा है टोक्यो में, तो मोदी जी वहाँ पे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो एक क्वाड कंट्री है, क्वाड कंट्री में हमारा 4 देश आता है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया और यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। तो ये जो क्वाड लीडर्स की समिट हो रही जो कि टोक्यो में होने जा रही है, ये 24 मई को होगी एट द इन्विटेशन ऑफ जापान प्राइम मिनिस्टर, जो कि जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर जो फूमियो किशिदा हैं उन्हीं के द्वारा एक तरह से इन्विटेशन है, जो कि टोक्यो जापान की कैपिटल में ही ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, US के प्रेसिडेंट जो बाइडन हो गए, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन हो गए, जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। इन चारों देशों के बीच में कैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बेहतर बनाया जाए और भी जो रिलेशनशिप्स हैं इन चारों देशों के बीच में कैसे एक दूसरे को स्ट्रेंथ प्रदान की जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर के इस समिट में बात करी जाएगी।
नेक्स्ट है हमारा असम राइफल एक्सिस बैंक एंड NIEDO इंक MOU टू एस्टेब्लिश सेंटर ऑफ एक्सेल। तो यहाँ पे असम राइफल ने क्या किया है, जो एक ट्राईपर्टाइट MOU साइन किया है एक्सिस बैंक और NIEDO, डेट मीन्स नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों के साथ असम राइफल ने मिल करके एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस एंड वेलनेस सेंटर एस्टेब्लिश करने का यहाँ पे फैसला किया है, ताकि जो नागालैंड के जो यूथ हैं उनका फ्यूचर और बेटर बनाया जा सके। तो ये जो सेंटर ओपन किया गया, जो सेंटर नेम्ड आफ्टर द वहाँ के कैप्टन हैं जिनका नाम क्या है, लेट जो शहीद हो चुके हैं कैप्टन N केंगुरुस, इनके नाम पे ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस और वेलनेस सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे बनाया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी, वहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी भी होगी, और 30 बच्चों को जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के आते हैं नागालैंड के, उनको यहाँ पे फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। असम राइफल ने एक्सिस बैंक और NIEDO के साथ MOU साइन करके ये सेंटर एस्टेब्लिश करेगा। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड बी डे, मधुमक्खी दिवस बोल सकते हैं, 20 मई को मनाया जाता है हर साल। वर्ल्ड बी डे जी ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन May 20, सारे दुनिया में मनाया जाता है। इसका एम क्या है, टू रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बी एंड अदर पॉलिनेटर्स इन इकोसिस्टम। हमारी जो मधुमक्खी है क्या उसका महत्व है, और इकोसिस्टम के लिए एक पॉलिनेटर्स का काम करती हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के, इनकी महत्ता को लेकर के ये मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या रखा गया है, बी इंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम। तो ये इस बार का वर्ल्ड बी डे का थीम रहा है। ये एक एंटन जेंसा, इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे ये मनाया जाता है, जो कि इन्होंने बी को लेकर के, बी कीपिंग को लेकर के इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया था। तो इसी को लेकर के यहाँ पे इनके बर्थ एनिवर्सरी को लेकर के यहाँ पे मनाया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ स्लोवेनिया ने ही पहली बार 20 मई को, यानी 2016 में पहली बार स्लोवेनिया गवर्नमेंट ने ही इसका आइडिया दिया था कि वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट करा जाए। तो 20 मई याद रखना है, वर्ल्ड बी डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल टी डे, जो चाय बोल सकते हैं, सेलिब्रेट्स ऑन 21 में, डेट मीन्स आज ही के दिन इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट करा जाता है। ये इसको द डे इज़ नोन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द सेफ वर्किंग कंडीशंस फॉर द टी वर्कर्स, फेयर ट्रेड एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ टी। तो चाय के प्रोडक्शंस को कैसे बेहतर बनाया जा सके, और जो टी वर्कर्स हैं उनकी कंडीशंस को कैसे इम्प्रूव किया जा सके, तो इन चीज़ों को लेकर के यहाँ पे इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। डेट्स ऑल फॉर टुडे।